हे गाइस, मैं विमल सिंह। आई एम स्टार्टिंग विद अ वीडियो। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, इस वीडियो को ना फुल स्क्रीन मोड में देखो, ओके? क्योंकि बोर्ड छोटा है थोड़ा, तो आपको फुल स्क्रीन मोड में काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा, काफ़ी कंटेंट समझ में आएगा, ठीक है? तो आज का टॉपिक है इंटीग्रेशन का। वीडियो नंबर 3 लेके आ गया हूँ आप सबके लिए, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ये एक पूरी की पूरी सीरीज बन रही है इंटीग्रेशन की। मस्ट बी वॉच फ्रॉम द वीडियो नंबर 1। एवरी वीडियो जो है उसका टाइम जो है वो 30 से 40-45 मिनट के आसपास है, ठीक है? फॉर एनी डाउट आप हम लोग को मेल कर सकते हो, कोई भी डाउट आता है आप हमें मेल कर सकते हो। मेल आईडी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा मैं आपको। और इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि आपको पर्सनल गाइड कर देंगे यार हम लोग। वीडियो नंबर 1 देखो, ये चीज़ें मैं काफ़ी मैंने काफ़ी इंट्रो दिया हुआ है 3 मिनट का वीडियो नंबर 1 में, कि मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन को कैसे सीरीज़ बना रहा हूँ। इस तरीके का कंटेंट देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ कि आप कभी भी इंटीग्रेशन भूल नहीं पाओगे। और ये 11th 12th JEE नीट CET ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th 12th के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कुछ शॉर्टकट्स के भी बारे में हम लोग बात करते रहते हैं, MCQs के बारे में भी। चलो ठीक है, अभी सम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो पहला सम्स होगा, जो मैं आज कराने वाला हूँ आज के लेक्चर में, वो मैंने लिख दिया हुआ कि ये 3 सम होने वाला है। f' इज इक्वल टू 8x³ + 3x² - 10x - k। यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, सम सॉल्व करेंगे पता लग जाएगा। f' k ऑफ cos x - sin x। f' इज इक्वल टू 4x³ - 3x² + 2x + k। और यहाँ पे एक दो वैल्यू गिवन है, f(0) इज इक्वल टू 1 एंड f(1) इज इक्वल टू 1, f(1) इक्वल टू 4। ओके, अच्छा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद दिला देता हूँ। अगर आप वो हो जिन्होंने वीडियो नंबर 2 देखा है, तो मैंने एक क्वेश्चन में होमवर्क देना मैं भूल गया था, मैं देना चाहता हूँ आपको। ये सम को सॉल्व कर लेना। cos⁴x विद रिस्पेक्ट टू x, इसका इंटीग्रेशन ये होमवर्क में सॉल्व कर लेना, ठीक है? लास्ट वीडियो में मैं बोलना भूल गया था। अब ध्यान दो, ये 3 सम, इसके बाद रिजल्ट प्रूव। कुछ रिजल्ट्स है वीडियो नंबर 1 जिन्होंने देखा है, आप वो हो जो वीडियो नंबर 1 देखा है आपने। तो इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन f(x) विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ f(x) + c। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का प्रूफ देखेंगे, ठीक है? वीडियो नंबर 1 देख लेना। इंटीग्रेशन ऑफ f' अपॉन रूट ऑफ f(x) विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ f(x) + c। ये वीडियो देख लेना। अच्छा, इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, ठीक है? ये सब फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) रेज़ टू n इंटू f' विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f(x) का पावर n+1 अपॉन n+1 + c। इंटीग्रेशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू x का फॉर्मूला हमने बताया था, दो फॉर्मूला है, माइनस log ऑफ cos ऑफ x + c एंड log ऑफ sec x + c। इसका प्रूफ देख लेंगे फॉर्मूले का, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आता है सम में एग्जाम्स में। इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ mod ऑफ sin x + c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x log ऑफ mod ऑफ sec x + tan x + c और log ऑफ tan ऑफ π/4 + x/2 + c। ये दो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x के। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x के दो फॉर्मूले हैं, log ऑफ mod ऑफ cos x - cot x, ये भी आप लिखोगे तो भी चलेगा, log ऑफ mod ऑफ tan x/2। दोनों का आपको प्रूफ दे देंगे, दोनों का, ठीक है? प्रूफ करने वाले हैं। अच्छा, हर मेरे वीडियो का एक स्पेशलिटी है कि मैं जो भी सम्स को सॉल्व करता हूँ, मैं बार बार फॉर्मूले लिखता हूँ, फॉर्मूले का लिस्ट बना के देता हूँ यार आपको। वीडियो नंबर 1 में तो सारे फॉर्मूले बना दिए हैं, फॉर्मूले का लिस्ट बना के देता हूँ ताकि आप क्या कर पाओ, आप उसको रिकॉल कर पाओ, रिमाइंड कर पाओ, ये जनरेट हो पाए, ये वैल्यू जनरेट हो रहा है, फटाफट रिकॉल रिमाइंड कर जाओ, क्योंकि आप फॉर्मूला तो याद करते नहीं हो, ठीक है? तो प्लीज़ याद कर लो यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मैं कंटेंट रेडी करता हूँ, सम सॉल्व करते हैं फटाफट। मेरे साथ जाओगे, मेरे साथ नोट्स बनाओ यार, ठीक है? जैसा बना के दे रहा हूँ वैसे ही बना लो यार। तो ओके गाइस, ध्यान दो, ये क्वेश्चन है आज का सबसे पहला क्वेश्चन है। मज़ा आएगा यार सॉल्व करने में, वीडियो वॉच टिल एंड, ओके? f' इक्वल टू 8x³ + 3x² - 10x - k बराबर। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड f' का इंटीग्रेशन। अच्छा ये बताओ, जब भी x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा? x होता है बराबर। उसी तरीके से f(x) का डेरिवेटिव क्या होता है? f' होता है, तो f' का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f(x). तो इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे दोनों साइड तो f(x) आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन f(x) आता है बराबर। मतलब हुआ क्या कि f' का इंटीग्रेशन क्या आता है? f(x), ठीक है? तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इस समय जो फॉर्मूला यूज होने वाला बहुत ही सिंपल सा, मैं इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x रेज़ टू n+1 अपॉन n+1 + c। चलो सम को सॉल्व करते हैं, ठीक है? पहला सम क्या है, देखो फटाफट इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्टेंट बाहर ले लेता हूँ फटाफट, थोड़ा फास्ट जाएंगे, ठीक है? 8 इंटीग्रेशन ऑफ x³ विद रिस्पेक्ट टू x, कॉन्स्टेंट को बाहर लिया प्लस और कुछ नहीं। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस -10 इंटीग्रेशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस k को कांस्टेंट बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x। फटाफट इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो अभी।
आता है इंटीग्रेशन, ये सुनो वीडियो नंबर 1 देखो, बहुत बारीकी से किया हुआ है। एक्स रेस टू 4 ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब रहेगा अपॉन 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के इंटीग्रेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज एक्स बराबर। अब ध्यान दो, ये 4 4 कैंसिल हो गया तो 2x रेस टू 4 3 3 कैंसिल प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 5 तो 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर 1 ले लो, क्यों लिया अब समझो इस बात को। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको मिल गया, आपको दो वैल्यू यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -3, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू ये। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे x का वैल्यू 0 हो गया और x का वैल्यू -1 हो गया, तो दो वैल्यू को पुट करना है x के जगह पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको k और c का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स नहीं मिला हुआ ना, आपको कंप्लीट एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। तो k और c का वैल्यू अगर आपको मिल गया तो आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। फंक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे, फंक्शन में कांस्टेंट रहेगा, उस कांस्टेंट टर्म को रिमूव आउट इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 अगर मैं लेता हूँ, मतलब x के जगह पे 0 पुट कर दो, तो 2 0 रेस टू 4 प्लस 0 का क्यूब माइनस 5 0 का स्क्वायर माइनस k इंटू 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया, -3 दिया, बाकी ये सब 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस सी बराबर। अब ध्यान दो, अच्छा यहाँ पे भी ये प्लस रहेगा, ओके। तो सी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, -3 हो गया। अब सी का वैल्यू ये -3 होने के बाद सी का वैल्यू मिल गया, अब क्या करो, एफ ऑफ एक्स के जगह पे -1 पुट कर दो, तो एफ ऑफ -1 मिल जाएगा आपको, एफ ऑफ -1, ठीक है। ध्यान दो, अभी एक्स के जगह पे यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स के जगह पे -1 रेस टू 4 प्लस -1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस के -1 प्लस सी। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे समझते देखो, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाता है, +1 हो जाएगा। तो एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, ध्यान दो 2 का क्या वैल्यू, यहाँ पे 2 और यहाँ पे +1। अच्छा अभी ये क्या करो, अभी सिर्फ 3 का देखो, 3 -1, ये -1 प्लस 1 इंटू -1, तो ये -1 हो जाएगा। तो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ बराबर। माइनस देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अभी -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा ना, तो ये -5 एच डी हो जाएगा, माइनस प्लस, तो ये प्लस के। सी का वैल्यू कितना है, -3, तो -3। अब ध्यान दो, एफ ऑफ -1 का वैल्यू कितना है 0, 2 -1 -5 प्लस के -3 कितना हो गया, -1 -5 कितना हो गया 6 -6 कितना हो गया -9 में +2 कर दो, कितना हो जाएगा -7 और प्लस के। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब के का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ पे कर दो, ये आपका काम है। सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं फटाक से। तो ये गाइस ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान दो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 इसी को मान लो। अब ध्यान दो, इसको क्यों माना है, यहाँ पे वैल्यू गिवन है, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 एंड एफ ऑफ π/2 इज इक्वल टू, π/2 को क्या बोलते हैं 90 डिग्री, तो एफ ऑफ π/2 इज इक्वल टू 15। ये दो वैल्यू गिवन है, ध्यान दो। ये जो एफ ऑफ π/2 गिवन है, ये फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स होगा, एक्स के जगह पे π/2, और यहाँ पे एफ डैश ऑफ 0 जो है वो क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स है। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको पता है, तो डायरेक्टली इसमें पुट कर सकते हो बराबर। और उसके बाद एफ, इसका जब इंटीग्रेशन निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा, तो एफ π/2 करके कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। इसके वजह से ये दोनों निकालना जरूरी है, समझा। इस सम में क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू sin x प्लस सी। फॉर्मूला लिखते जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस सी। cos 0 क्या होता है, 1 होता है, sin 0 0 होता है, sin π/2 कितना होता है 1 होता है, cos π/2 0 होता है बराबर। अब चलो ध्यान देते, सम सॉल्व करें, इंटीग्रेशन कर दूँ, के को बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट को, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बराबर। चलो अब इंटीग्रेट कर दूँ। अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, ध्यान दो, sin x होता है माइनस, अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या होता है, माइनस cos x होता है। तो माइनस cos x यहाँ पे पुट करने से अच्छा मैं माइनस प्लस कर दूँ, तो ये cos x हो गया प्लस c। अब k और c का वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो f ऑफ x मिल जाएगा बराबर। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो एफ डैश ऑफ ज़ीरो मतलब x के जगह पे 0 पुट कर दो तो क्या आएगा कि cos x के जगह पे 0 पुट करो cos 0 माइनस साइन 0। cos 0 क्या होता है 1 होता है माइनस साइन 0 कितना होता है 0 होता है। तो ये k हो गया। एफ डैश ऑफ 0 का वैल्यू गिवन है 3 तो k इक्वल टू 3 वैल्यू निकाल लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान दो, अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है c की वैल्यू। तो c की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा f ऑफ पाई बाई 2 मेरे को पता है फ्रॉम इक्वेशन 2 देखो तो f ऑफ पाई बाई 2 मेरे को पता है f ऑफ पाई बाई 2 पुट कर दो k का वैल्यू कितना हो गया 3 साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2। अब ध्यान दो 3 साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है और कॉस 90 कितना होता है कॉस पाई बाई 2 0 तो ये 3 हो गया। अच्छा यहाँ पे कुछ पता है मेरे को एफ ऑफ पाई बाई 2 एक मिनट प्लस सी होता है ना यहाँ पे प्लस सी ध्यान दो प्लस सी एफ ऑफ पाई बाई 2 कितना हो गया 15 तो सी का वैल्यू कितना हो गया ये यहाँ पे जाएगा पागल लोग 15 माइनस 3 कितना होता है 12 तो सी की वैल्यू 12। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो के और सी का वैल्यू आपको एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो थोड़ी सी थियरी समझ लो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग फटाफट प्रूफ करेंगे फटाफट सॉल्व करेंगे। ध्यान दो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। इसका वैल्यू गिवन है यहाँ पर कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 एफ ऑफ x फाइंड आउट करो। आपका होमवर्क है यार ये आप कर लोगे, ठीक है। मेरे को पूरा विश्वास है आप कर लोगे अगर 2 सम आपको समझा तो। अब न्यू टॉपिक समझो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है एक वर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन का दैट इज पुट कि आप किसी के जगह पे कुछ तो पुट कर रहे हो उसके जगह पे कुछ रख करके आप सम को सॉल्व कर रहे हो पुट कर रहे हो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो रख रहे हो, ठीक है। व्हेन टू यूज द इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कभी यूज करेंगे इफ इंटीग्रेंट किसको बोलते हैं इफ एफ ऑफ एक्स देखो वीडियो नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने सब बताया हुआ है इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है इफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर एग्जाम्पल सपोज तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होता है एक इंटीग्रेंट होता है इसको इंटीग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेंट कंटेन्स बोथ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव देन वी कैन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेंट जो है मतलब ये वाला जो पोर्शन ये वाला पार्ट अगर इसी के पास उसका फंक्शन भी है बहुत फंक्शन उसके पास फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है तो उस टाइम पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाउ डू वी डिस्कवर द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन इफ द इंटीग्रेंट कंटेन द बोथ द फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव देन वी कैन टेक द एफ ऑफ एक्स क्या होता है टी ले सकते हैं हम लोग। कैसे लेंगे समझो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं भी एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ। अभी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स बराबर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको सोल्व करने के लिए बोला मैंने। तो अब ध्यान दो एक चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हो ये जो साइन एक्स को अगर मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स ये साइन एक्स एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स होता है इसलिए आपको डेरिवेटिव आना बहुत ज़रूरी है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स है बराबर। तो ये पूरा का पूरा क्या पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है एक इंटीग्रेंट है इसी इंटीग्रेंट में एक इसका एफ ऑफ एक्स भी प्रेजेंट है और साइन का ही डेरिवेटिव क्या एफ डैश ऑफ एक्स। ये सब हम लोग सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। अभी सॉल्व करने अभी इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स एफ डैश ऑफ एक्स क्या है प्रेजेंट है इसी इंटीग्रेंट में तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2t। चलो सम सॉल्व करते हैं इतना समझा ये नोट्स बना लो यार ये भी एग्जाम्पल समझ लो, ठीक है। चलो सम सॉल्व करते हैं फटक से। तो ओके गाइस ध्यान दो यार यहाँ पे क्या है ना कि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ गए ये वाला जो प्रूफ है ना एल एच इज इक्वल टू आर एच करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 3। अब इसका एल एच इज आर एच में करना है मेरे को इक्वल करना है इसको प्रूफ करना है बराबर। इसको प्रूफ करेंगे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्रूफ करेंगे अभी हमने थियरी पढ़ी थोड़ा सा स्लो जाऊँगा इसके बाद बहुत फास्ट जाने वाला हूँ, ठीक है। पेपर पेन लेकर के रेडी रहो सच्ची बता रहा हूँ मज़ा आएगा। अब ध्यान दो यार एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है एफ डैश ऑफ एक्स इसी इंटीग्रेंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि मैं इसको एफ ऑफ एक्स को मैं टी ले सकता हूँ इसको मैं टी ले लूँ चलो मैं टी ले लेता हूँ लेट मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी यहाँ तक समझा। अच्छा इस एफ ऑफ एक्स का अगर डेरिवेटिव लोगे इसका डेरिवेटिव लो ना यार एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स ध्यान दो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये टी है ना यार देखो यहाँ पे फंक्शन एक्स में है तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया पर यहाँ पे फंक्शन क्या है टी है। अब इस टी को अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा
डी बाई डी एक्स, और ये टी एच डी रहेगा, बराबर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये डी बाई डी एक्स और ये टी, क्योंकि ये फंक्शन एक्स का नहीं है तो इसको डेरिवेटिव करोगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा इंटू टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी टी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये समझ में आ गया। अच्छा, ये डी एक्स को मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अच्छा, ये जो टर्म है, ये टर्म देखो क्वेश्चन में इंटीग्रेंड में प्रेजेंट है क्या? इंटीग्रेंड में प्रेजेंट है, दिख रहा है? ये पूरा का पूरा टर्म एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? डी टी होता है, और एफ ऑफ एक्स को क्या बोल दिया? टी बोल दिया। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में एक चीज़ समझ में आई कि जब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो इंटीग्रेट में, तो उसको टी मान लो, उसका डेरिवेटिव लिया तो डी टी बाई डी एक्स मिल गया। और देखा कि जब देखो अभी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जब आप टी में पुट करोगे, देखो जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अभी टी में पुट कर दो ना यार, 1/t हो जाएगा इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? इक्वल टू डी टी। तो ये डी टी हो जाएगा ना। इसका मतलब जब फंक्शन एक्स से टी में कन्वर्ट कर रहे हो, एक्स का जो फंक्शन है उसको जब टी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो टी विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स नहीं हो सकता है यार, डी एक्स को भी डी टी में कन्वर्ट करना होगा। डी एक्स को डी टी में कन्वर्ट करने के लिए डी एक्स को वहाँ पे लेके गए और डी टी को यहाँ पर। समझा? अभी इतना चीज़ समझा? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ के आ गया तो हम लोग अभी जा सकते हैं आगे। क्या किया मैंने? एफ ऑफ एक्स का इक्वल टू टी, मतलब एफ ऑफ एक्स के जगह में मैंने टी पुट कर दिया, इतना ही किया। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स डी, देखो सारा प्रूफ है, प्रूफ दिखा रहा हूँ ना आपको, ये प्रूफ है, यही कॉन्सेप्ट है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आ गया तो सब गेम है यार, ध्यान दो। एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये यहाँ पे प्रेजेंट था भैया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया, कुछ किया नहीं है। चलो अभी सम सॉल्व करते हैं फटाफट। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ x होता है प्लस c, ये फॉर्मूला आपको पता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c हो जाएगा। t का वैल्यू आपको पता है, इसको बोलते हैं री सब्स्टिट्यूट। वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू f ऑफ x, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये हो गया RHS और ये हो गया LHS इक्वल हो गया पक्का। देखो ये समझ में आ गया ना, अभी फास्ट जाते हैं यार, अभी मज़ा आएगा, मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है? तो ठीक है, तो ओके यार ध्यान दो यार, बारीकी से समझो, बहुत ही मज़ा आने वाला है, अभी फास्ट जाने वाला हूँ, ध्यान दो। वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट एक दो बार देखो यार, उसके बाद ये वाला देखो। अब देखो, अब इंटीग्रेशन ऑफ LHS इक्वल टू RHS कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सॉल्व करना है आपको। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब इसका इंटीग्रेंड का जो डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट है, फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों प्रेजेंट है। तो एफ ऑफ एक्स को क्या ले लिया मैंने? लेट टी ले लिया, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका ही डेरिवेटिव लिया हुआ है मैंने। उसके बाद क्या हो गया? एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो यहाँ पे पुट कर दो यार फटाफट, पुट करने के लिए तो ये सब बनाया मैंने, बराबर। अभी यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? डी टी बाई डी एक्स अपॉन ए रूट ऑफ टी, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, सॉरी एक मिनट, इसको ये डी टी हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। अब देखो 1/√t इंटू डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t विद रिस्पेक्ट टू टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t क्या होता है पता है? इसका इंटीग्रेट करोगे जब भी तो 2√t प्लस c, ये आंसर आएगा। मैंने वीडियो नंबर 1 में आपको बताया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, सारी फॉर्मूला लिखा के दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 2√x। अभी यहाँ पे फंक्शन क्या, पहले फंक्शन x में था, पहले अभी फंक्शन उन्होंने t में किया, फंक्शन x में बड़ा था उसको सब्स्टिट्यूट करके फंक्शन t में छोटा कर दिया, सिंपल। तो ये जब 2√t मिल गया, अभी क्या करो? बस भैया क्या कर दो, अभी बहुत ही सिंपल है। t का वैल्यू क्या था? एफ ऑफ एक्स था, तो यहाँ पे पुट कर दो एफ ऑफ एक्स प्लस सी, हैंस प्रूव्ड हो गया, RHS मिल गया आपको, बराबर। LHS और RHS आपका एक हो गया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, ध्यान दो, यहाँ पे ब्लू मार्कर से कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा फास्ट जाएंगे। अब ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स, ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स रेस टू n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे डाल दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स को फिर से t ले लो, ब्लैक से करता हूँ, एफ ऑफ एक्स को क्या ले लो? t ले लो, लेट
और एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, ये स्टेप समझा। उसके बाद यही चीज़ क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। पुट कर दो, देखो पुट करने पे क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स को टी तो टी रेस टू एन हो जाएगा इंटू एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा डी टी से। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो ये वाला सम आपको फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो वही चीज़ यहाँ पे कर दो, टी इसका इंटीग्रेट ले लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। टी को रिप्लेस कर दो, टी क्या है भैया, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का पावर क्या हो गया, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये देखो ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूले को आप सम में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फटाक से यूज़ कर सकते हो जब भी आपको ऐसा देखा। अब इसके बाद फटाफट सम पे जाते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का प्रूफ देखते हैं। इतना समझा, नोट्स बना लो, आगे जाते हैं। तो ओके गाइस, ध्यान दो यार, मज़ा आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, बहुत फास्ट जाने वाले, ठीक है, आपको समझेगा। एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू इज इक्वल टू, इसका दो फॉर्मूला है, माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी और लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जब भी आप सम में यूज़ करोगे, सम सॉल्व करोगे, उस टाइम पे इंटीग्रेशन ऑफ 10x अगर कोई टर्म आया तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, दोनों राइट रहेगा। अब चलो एक और चीज़ पे फोकस करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करना है ना, एल एच इज इक्वल टू आर एच एस करना है। तो ये गाइस ध्यान दो, ये वाला सम सॉल्व करते हैं फटाक से, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 10x एल एच इज इक्वल टू आर एच एस करना है, दो फॉर्मूला है, माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ एक्स और लॉग ऑफ सेक एक्स, इस दोनों को प्रूफ कर देते हैं फटाक से, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ 10x को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बराबर। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाली बात है यार, समझो इस बात को। देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x डेरिवेटिव होता है cos x का, नहीं, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, बराबर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं इसको f ऑफ x ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, और ये इसका f ऑफ डैश ऑफ x, बराबर, इसका f ऑफ x प्रेजेंट है और f डैश ऑफ x प्रेजेंट है इंटीग्रेंड में, तो मैं इसको अभी सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ। पर इसका यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो इसको अब इंटीग्रेशन में ध्यान देना यार ऑलवेज, कि अगर आपको एडजस्टमेंट करना आ गया, किसी भी तरीके से एडजस्टमेंट करना आ गया, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, स्टार्ट फिगरिंग आउट, ओके, वर्किंग ऑन इट। तो अगर आपने एडजस्टमेंट कर लिया इस तरीके से, एडजस्टमेंट इस तरीके से करो कि वो सेम सम रहे और आपका काम निकल जाए। ध्यान दो, यहाँ पे माइनस साइन लेके आना, अगर मैं माइनस साइन लेके आ गया तो मैं फटाक से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, अभी मैं माइनस साइन लेके आता हूँ, एक माइनस वन यहाँ पे डाल दिया मैंने और एक माइनस साइन यहाँ पे डाल दिया। माइनस साइन मतलब क्या होता है, माइनस वन, ठीक है। अब ध्यान दो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ तक समझा। अच्छा, ये माइनस वन अगर आप कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे प्लस वन है ना ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस वन है कि नहीं, उसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया और माइनस साइन दे दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। अब ध्यान दो बारीकी से, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, sin x, माइनस साइन एक्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, लेट cos x को क्या ले लो, t ले लो। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, बराबर। इतना समझा, चलो इसको भी पुट कर देते हैं। पुट करोगे तो माइनस, ध्यान दो थोड़ा सा, माइनस ये जो माइनस साइन, अच्छा इसको इस तरीके से कर सकते हो, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये टर्म यहाँ पे पहले से ही प्रेजेंट है, ये अपना मेन क्वेश्चन हो गया ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डी टी यहाँ पे पुट कर दिया इंटू वन अपॉन कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को मैंने क्या लिया, टी लिया है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। टी को किसको बोलते हैं हम लोग, कॉस एक्स, तो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, बराबर। ये प्रूफ हो गया, टी को मैंने यूज़ करके यहाँ पे प्रूफ किया, बराबर। अब ध्यान दो, एक और चीज़ यहाँ पे बारीकी से ध्यान दो, ये फॉर्मूले से हम लोग को ये अपने को सेकंड वाला फॉर्मूला चाहिए। अच्छा, लॉग का एक प्रॉपर्टी याद है, बी लॉग ए, तो लॉग ऑफ ए रेस टू बी, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ सकते हैं इसके पावर में। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस वन है, तो बराबर माइनस वन है, अगर माइनस वन रहेगा बी के जगह पे तो ए, तो लॉग ऑफ ए इनवर्स, ये माइनस वन को इसके पावर में लेके आ जाओ, बराबर, इसके पावर में लेके आ जाओ, तो लॉग ऑफ ए माइनस इनवर्स, दैट इज इनवर्स ना,
तो रेस टू -1 दैट इज लॉग ए इनवर्स, बराबर। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, log ऑफ 1/a। इस इनवर्स को हटाने के लिए क्या किया, 1/a कर दिया। देखो वही चीज़ यहाँ पे भी करनी पड़ेगी अभी। ये चीज़ मैंने क्यों समझाया, अभी यहाँ पे यूज़ होने वाला है। चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। ये -1 ना, यहाँ पे माइनस साइन मतलब -1 है, तो -1 को यहाँ पे ले लो। तो log ऑफ, इसके बाद से यहाँ पे देखो, तो log ऑफ, ध्यान दो, 1/cos x बराबर, सॉरी एक स्टेप मैंने कट कर दिया, log ऑफ cos x का इनवर्स बराबर। अब इसको क्या कर सकते हो, log ऑफ 1/cos x कर सकते हो, log ऑफ sec x हो गया प्लस c बराबर। इतना सम सॉल्व हो गया, समझा, पक्का। चलो आगे जाते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, नेक्स्ट सम देखो, इसको प्रूव करना है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ sin x बराबर। चलो इसको प्रूव कर देते हैं। इसका एलएचएस ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x। अब cot x को क्या लिख सकते हो, एक फॉर्मूला है cos x अपॉन sin x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर। अच्छा sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है बराबर। तो sin x क्या है, एक f of x है, फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, मतलब इंटीग्रेंड में प्रेजेंट है। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन डू, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दो, सबसे पहला मेथड में जो सॉल्व करूंगा, जो प्रीवियस समय मैंने किया, दो तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान दो, अभी मैं क्या करूंगा, लेट sin x को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया, और cos x इसका डेरिवेटिव लो। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। तो cos x dx इज इक्वल टू dt, मतलब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसा नो, यहाँ पे प्रेजेंट है तो रिप्लेस हो जाएगा। तो चलो रिप्लेस कर देते हैं इसको, dt बाई ये क्या हो गया, sin x क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। पुट कर दो, पुट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t, ये क्वेश्चन बन गया। इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, log ऑफ mod ऑफ t प्लस c बराबर। अब ध्यान दो, t किससे आप रीसब्स्टिट्यूट कर दो, t का वैल्यू क्या है, log ऑफ sin x प्लस c बराबर। ये हो गया प्रूफ। अच्छा ये प्रूफ होने के बाद इसका सेकंड मेथड देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x। तो ये गाइस ध्यान दो, सॉरी मम्मी ने बुला लिया था मेरे को, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर। अब ध्यान दो, sin x का डेरिवेटिव cos x प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मतलब f ऑफ x ना, ये f ऑफ x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो f ऑफ x में ले लेता हूँ इसको sin x, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू cos x हो जाएगा, sin x का डेरिवेटिव cos x बराबर। तो अब इसको पुट कर दो, sin x क्या होता है, f ऑफ x होता है, तो f ऑफ x पुट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, और f डैश ऑफ x क्या है, cos x, तो cos x की जगह पे f डैश ऑफ x पुट कर दिया बराबर। इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, इसका फॉर्मूला क्या है, log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x बराबर प्लस c। तो log ऑफ mod ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या है, sin x है, तो log ऑफ mod ऑफ sin x प्लस c। ये दो तरीके से सम सॉल्व हो गया, ठीक है, समझा, पक्का, मजा आया। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रूफ। तो ये गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और log ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस c। ये दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला का प्रूफ देखना है आपको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, कैसे प्रूफ करोगे बराबर। समझो इस बात को, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट दिमाग लगाओ, डिवाइड बाई sec x प्लस tan x से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई भी कर दो sec x प्लस tan x। क्या किया यहाँ पे, sec x प्लस tan x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब ध्यान दो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये sec x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x बराबर अपॉन sec x प्लस tan x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दो, मैंने क्या होता कि नीचे वाले फंक्शन का ये f ऑफ x का क्या न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। ध्यान दो, sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव देखो, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, प्लस tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x बराबर। तो इसको आप sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x लिख सकते हो। अच्छा यही टर्म क्या यहाँ पे न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, वाह न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। चलो अब एक काम कर सकते हैं, इसको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इतना समझ में आ गया, ऐसा चेक करने का साइड में, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ गया। अब इसको दो तरीके से, इसको आप t ले लो तो भी सॉल्व कर सकते हो, इसको f ऑफ x ले लो, इसका f डैश ऑफ x यहाँ पे प्रेजेंट है तो मैं f ऑफ x ले लेता हूँ।
तो एफ ऑफ एक्स अब टी से भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, दो मेथड से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर। तो एफ डैश ऑफ एक्स से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव तो प्रेजेंट है बराबर, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर। अच्छा ये टर्म प्रेजेंट है, अभी फटाफट पुट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, बार बार वही फॉर्मूला बन रहा है यार, ये सुनो इजी है। देखो वो हार्ड कहाँ पे था, ये एडजस्टमेंट हार्ड था थोड़ा सा, यहाँ पे दिमाग लगाना था, ये एडजस्टमेंट किया फटाक से सॉल्व हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, इसको इंटीग्रेट किया बराबर, इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, क्या है यार एफ ऑफ एक्स बताओ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। प्रूफ लाने के लिए किस तरीके से दिमाग लगाया, एडजस्टमेंट किया है, सुनो मज़ा आ गया, मज़ा आया कि नहीं। अब देखो इसके बाद मैं हिंट दूंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप पूरा सॉल्व करोगे। इसके आगे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ सेक एक्स को क्या कर सकते हो, 1 अपॉन कॉस एक्स कर सकते हो, प्लस टेन एक्स को क्या कर सकते हो, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब लॉग ऑफ, ध्यान दो, लॉग ऑफ कॉस एक्स डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, 1 प्लस साइन एक्स ऐड कर दो अपॉन कॉस एक्स बराबर। अब यहाँ पे मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगा, इसको पुट आपको करना है, आपको सॉल्व करना है, 2-3 स्टेप और है। चलो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। अच्छा जिन्होंने वीडियो नंबर 2 देखा हुआ है उनको पता है कि 1 प्लस साइन 2x को जब भी आप क्या करते हो, इसको एक्सपांड करोगे, मतलब 1 को क्या करोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को क्या करोगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो एक्चुअल में क्या टर्म आता है, फाइनल टर्म क्या होता है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब ये टर्म को हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। अगर ये टर्म साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो सकता है तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स है। अच्छा एंगल डबल था, 2x था तो x हुआ ना, मतलब डबल से सिंगल हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगल से हाफ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर, आप करके देख लेना, इतनी आएगा, ठीक है। इसको एक्सपांड करोगे तो ये आएगा, इसको एक्सपांड करोगे तो ये आएगा, रिवर्स। अब ध्यान दो एक और चीज़, ये फॉर्मूला अब यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है। उसके बाद cos x का देखो, cos ऑफ 2x ये डबल एंगल फॉर्मूला है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये भी हम, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने वीडियो नंबर 2 में यूज़ किया हुआ है सम में। अच्छा cos ऑफ 2x मतलब डबल से क्या हुआ, सिंगल ना, तो अभी cos ऑफ x का अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x/2 बराबर। ये हो गया फॉर्मूला, ये दोनों, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप यहाँ पे जब पुट करोगे तो आपको आंसर 3 स्टेप बाद मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते फटाक से। तो क्या गाइस ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x माइनस cot x प्लस c। ये एक फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ tan x/2 प्लस c। चलो इसको प्रूफ कर देते हैं। इसका LHS ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर। अच्छा यहाँ पे LHS ये है, RHS में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या करोगे, लास्ट टाइम के जैसा कर दो, थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो यार, दिमाग लगाओ। क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos x माइनस cot x बराबर। ये एडजस्टमेंट समझा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई cos x माइनस cot x विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर x माइनस cot x बराबर इंटू cos x, ये टर्म आ जाएगा बराबर। चलो इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, cos x इंटू cot x। अब ध्यान दो नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर में, cos x माइनस cot x विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा फिर से इसका जो डेरिवेटिव होता है ये है, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, इसलिए ये ऐसा एडजस्टमेंट किया गया, सिंपल, ये तो आपको पता है। चलो मैं फिर भी दिखा देता हूँ, एफ ऑफ एक्स को मैंने क्या ले लिया, cos x माइनस cot x। इसका डेरिवेटिव देखो, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos x। अच्छा cos x इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है पता है कि नहीं, cos x इंटू cot x, और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x स्क्वायर x बराबर। समझा, पक्का, आगे जाऊं, चलो ठीक है, ध्यान देते। ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया। अच्छा इसका डेरिवेटिव आने के बाद आप क्या करोगे, पुट कर दो यार, तो एफ डैश ऑफ एक्स न्यूमरेटर में आ गया अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये काम तो कई बार करते आ रहे हो, यस और नो। तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेट, एफ ऑफ एक्स, इसका प्रूफ भी हम लोग देख चुके हैं, यस और नो, प्लस सी। अब जो एफ ऑफ एक्स है क्या है मेरा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ
cosec x माइनस cot x प्लस c, पहला फॉर्मूला हो गया प्रूफ। अभी इसी फॉर्मूले को आगे कैरी फॉरवर्ड करो और यहाँ पे देखो cosec x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x माइनस cos x अपॉन sin x लिख सकता हूँ, बराबर। देखो न्यूमरेटर सेम हो गया, सॉरी डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, एक साथ आ जाता है, तो 1 माइनस cos x अपॉन sin x, बराबर। ध्यान दो प्लस c चलते आ रहा है, प्लस c कैरी फॉरवर्ड है, बराबर। अब ध्यान दो एक फॉर्मूला आपको याद है, वीडियो नंबर 1 में मैंने आपको लिखा के दिया है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बोल रहा हूँ मैं, देखो समझ पा रहे हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे डबल का क्या हो रहा है, एंगल सिंगल हो रहा है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा मतलब x, यहाँ पे एंगल पहले से सिंगल है, तो एंगल जब सिंगल है तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2, बराबर। अब इसके बाद साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला याद है, क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन ऑफ x क्या हो जाएगा यार, डबल एंगल क्या हो रहा है, हाफ, वो सिंगल हो रहा है, तो सिंगल एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, बराबर। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ x/2 इंटू कॉस ऑफ x/2। ये दोनों फॉर्मूलों को यहाँ पे पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा, यू विल गेट द आंसर। समझा, पक्का मज़ा आ रहा है, ये सुनो, मज़ा आ रहा है कि नहीं यार, मज़ा आना चाहिए, ध्यान दो। तो ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, आपको कंटेंट पसंद आया, आपको लगा कि आपको एक्चुअल में फील होता है कि मेरे को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ शेयर करो यार स्टूडेंट्स के साथ, ओके। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, थैंक यू वेरी मच।